ये हमारे गुरुजी हैं हम सबके। दिल्ली में इनका मंदिर है, बड़ा मंदिर, जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स इनके लंगर प्रसाद और जल प्रसाद में है। जब हम भी कहीं सत्संग में जाते हैं जहाँ गुरुजी का दरबार होता है, वहाँ सत्संग होता है, तो वहाँ जो भी आपको जल प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद मिलता है वो गुरुजी को भोग लगा के सर्व होता है और उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो उन ब्लेसिंग्स में हमारे दुखों का, रोगों का, कर्मों का काटना होता है। ऐसा गुरुजी के वचन है। जो उनको समझने लग जाते हैं, उनकी क्लास में बैठ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम भी सीख रहे हैं, इसी तरीके से गुरुजी समझाना शुरू कर देते हैं। तो आज से साल तो मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सोफिया आंटी आप कब जुड़े। तो मैं उनको कहती हूँ ये सवाल गलत है कि आप कब जुड़े, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि हम उसकी दया के सहारे कब से हैं। तो मैं बोलती हूँ कि देखो, जब से मैंने गुरुजी को समझना शुरू किया, क्योंकि समझने में मुझ में ही कमी थी, वो तो हमेशा साथ थे। तो ऐसा समय आया कि मेरी एक फ्रेंड मुझे कहा करती थी कि गुरुजी हैं, तुम जाया करो। तो मैं उसकी बात सुनती थी और बस फोन रखा सुन के। हिमाचल में थी उस टाइम में, तुम दिल्ली पहुंच नहीं सकती थी, और जब इच्छा ना हो तो पहुंचा भी नहीं जाता। तो मैं उसको कहती थी तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कह के फोन रख देती थी, उसकी बातें सुन लेती थी एज अ स्टोरी, लेकिन कभी गलत नहीं बोलती थी, बस ऐसे बोलती थी तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद गुरुजी ने ट्रांसफर करा दी उसी सिटी में, मेरे जहाँ पे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, अपनी इंग्लिश फैमिली में मैं आई। तो वहाँ पे तो बड़ा बोलबाला गुरुजी का, 80% लोग वहाँ पे गुरुजी गुरुजी कर रहे हैं। मैं जिस भी शॉप में जा रही हूँ गुरुजी का स्वरूप है। मैं कह रही हूँ 10 सालों में क्या हो गया इस शहर में, पहले तो कभी सुना नहीं था कि गुरुजी, और अब ये हर जगह पे गुरुजी। तो मैं ना, जिनके घर में परमानेंट दरबार है वो एक ही घर में है वहां पे, तो मैं ना उस रोड पे रोज क्रॉस करके गुरुद्वारा साहब जाया करती थी। तो मेरे को मेरी फ्रेंड कहती थी एक बार तो जाओ, दर्शन करके आओ। तो मैं बोलती थी हाँ जाऊंगी किसी दिन। हेजिटेशन भी होती थी किसी अनजाने घर में कैसे जाऊं। तो वो मेरे को कहती है एक दिन मैं भी आऊंगी, तुम भी आना, हम मिलके चलेंगे। तो मैं चली गई। अब वहां पे ऐसे ही शब्दबानी चल रही है, गुरुद्वारा साहब में भी शब्दबानी होती है। हम बैठे, अंधेरा था, एसी चल रहा था, सब लोग ऐसे चुपचाप करके बैठे थे और शब्द सुन रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे मन को कि बहुत अच्छी बात है। तो उस दिन जो उस रूम में बैठ के मैं जो भी सोचती थी ना, वो बात हो जाती थी। पहली बार गई, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चल ठीक है तेरी खुशी के लिए, और मुझे भी वही चीज मुझे गुरुद्वारा साहब में मिलती है, वही वहां मिलती है, तेरी खुशी के लिए मैं कभी कभी चल पड़ा करूंगी। कहती ठीक है। तो शाम को मैंने जब फ्री होना, उधर से उसका फोन आ जाना, जाते थे, प्रसाद भी मिलता था, गरम गरम चाय मिलती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने ना रूटीन बना लिया कि वंस अ वीक तो जाया करेंगे। अब मैं वहां एक दिन बैठी हूँ और मेरे को ना कुछ इश्यूज थे, हेल्थ इशू। तो मेरे को ना डॉक्टर्स बहुत डरा रहे थे। हाल ही में मैंने एक सर्जरी कराई थी, अभी एक और कराने के लिए बोल रहे थे। तो मैं अंदर से बड़ी परेशान थी। तो मैं ना वहां बैठी, तो वहां पे कोई लोटा लेके आया ब्लस कराने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, चलो ट्राई करने में क्या जाता है, वहां तो रही हूँ, एक लोटा लेके नया दे दिया ट्राई करने के लिए। उन्होंने स्लिप डाली, क्योंकि बहुत सारे लोटे आते हैं, उन आंटी के घर सोफिया के नाम से स्लिप डाल दी, बीच में चलो गई। अब 2 दिन बाद मेरे पास उन आंटी का कॉल आता है, सोफिया आंटी आपका लोटा ब्लेस हो चुका है, आप आके ले जाइए, और घर से खाली बोतल लेके आना, क्योंकि उन्होंने जल प्रसाद गुरुजी के आगे रखा था। और उस घर में अक्सर जल वर्षा होती रहती है जहाँ परमानेंट दरबार है। उन आंटी के भी अपने बहुत सत्संग है यूट्यूब पे, वो कैसे जुड़ी थी। तो अब मैं वहां बैठी हूँ, तो जिस दिन लेने गई लोटा, तो उन आंटी ने मुझे बोला कि आपके घर स्वरूप है गुरुजी का। और मैं चाहती नहीं थी स्वरूप लेके जाना, कि इन लॉज को क्या बोलूंगी, मदर इन लॉ को समझाना, अपने पेरेंट्स को समझाना कि अब ये कौन से नए गुरुजी आ गए हैं। तो मैं सोचूं कुछ छोटा सा देना तो ज्यादा बड़ी है, जो मैं इधर उधर रख दूं, किसी की नजर में नहीं आए। जो मन में था, आंटी ने निकाला इनसे भी बड़े गुरुजी का स्वरूप, अलमारी में से निकाला, और मेरे को कहते, पहले पूछा, अच्छा मैं मन में सोच रही हूँ कि आज सब रूप बट रहे हैं, कहीं मुझे ना मिले, क्योंकि मैं तो बस ठीक होना चाहती हूँ, जुड़ने का तो कोई मेरा मन था नहीं। तो वो आंटी पूछते हैं कि लोटा ना आप डेली जल प्रसाद का जल का भर के आप गुरुजी के आगे रखोगे, आपकी हेल्थ में डे बाय डे सुधार आएगा। तो मैंने बोला अच्छा। अब वो आंटी ने अपनी किसी की नजर में नहीं आए, जो मन में था, आंटी ने निकाला इनसे भी बड़े गुरुजी का स्वरूप, अलमारी में से निकाला, और मेरे को कहते, पहले पूछा, अच्छा मैं मन में सोच रही हूँ कि आज सब रूप बट रहे हैं, कहीं मुझे ना मिले, क्योंकि मैं तो बस ठीक होना चाहती हूँ, जुड़ने का तो कोई मेरा मन था नहीं। तो वो आंटी पूछती है कि लोटा ना आप डेली जल प्रसाद का जल का भर के आप गुरुजी के आगे रखोगे, आपकी हेल्थ में डे बाय डे सुधार आएगा। तो मैंने बोला अच्छा।
अब वो आंटी ने अपनी अलमीरा खोली, इससे भी बड़े गुरुजी का स्वरूप निकाला और मुझे दे दिया। अब मैंने झोली में ऐसे ले लिया। अब मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी स्वरूप तो दिला रहे हो, संभाल लेना आगे, मतलब मेरे को घर पे डांट नहीं पड़नी चाहिए। कह के मैं घर चली गई हूँ और मैंने स्वरूप उसी दिन फ्रेम करा लिया है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं किसी भी शॉप पे स्वरूप ना छोड़ना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो हमारा भाव है वो शॉपकीपर का नहीं होता, वो कभी पैरों में रख लें तो मेरे को बड़ा ये रहता है। तो मैंने स्वरूप को फ्रेम करा के घर ले गई। अब मैंने लोटा आगे रखना स्टार्ट कर दिया। वो दिन और आज का दिन, मेरे मदर इन लॉ ने आज तक नहीं पूछा ये कौन से गुरुजी अब तो सवाल ही करे। हाँ, तो उन्होंने नहीं पूछा ये कौन है। तो मैंने वही चीज की जो उन्होंने मुझे बोला। अच्छा, अब गुरुजी आ गए, मन में प्यार तो अब धीरे धीरे जगेगा या आपका विश्वास होगा। तो ये जो छोटी छोटी जैलियां होती हैं डेकोरेशन की, ठाकुर जी का बर्थडे था दिसंबर में जब वो हमारे घर आए थे, तो वो जली हुई जैली थी आधी। अब मैं टेस्ट करती थी, क्योंकि जितनी की बुद्धि उतना ही की यूज करेंगे ना। तो मैं यूट्यूब पे तो काफी सत्संग सुनती थी, जब मेरी फ्रेंड मुझे बताती थी, तो मैंने वो जैली जली हुई आधी, इतनी सी जैली जो कि आधे घंटे में जल जाती है, मैंने ना एक तरफ तो संध्या टाइम जोत जलाई, एक तरफ वो जैली जलाई। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके बड़े सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे, मैंने ये सुना है कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप आ जाता है वहाँ गुरुजी साक्षात आ जाते हैं, वहाँ गुरुजी आके विराजमान हो जाते हैं उस घर में। तो तब फिर गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस घर में, ठीक है। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है ना, ऐसे ही मैं बात करती थी। मैंने कहा मैं यूट्यूब पे बड़े सत्संग सुनती हूँ आपके, अगर आप हो ना स्वरूप में हाजिर नाजिर तो मेरी ये जली ना सुबह तक जलनी चाहिए। मैं कह के भूल भी गई, कह के कि मैंने ऐसे कहा है, और मैं जाके ना सो गई। जब मैं जैसे आप मंदिर जब बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं ना जोत तो बढ़ गई, तो वो जो जली थी उसमें हल्की हल्की टिम थी स्टार जैसी। तो मैं तो सो गई जाके, मेरे को याद भी नहीं। अगले दिन जब मैं उठी अर्ली मॉर्निंग, मैंने उसमें सर्विस विंडो में पीछे देखा, उसमें इतनी बड़ी जोत जल रही है उस जैली में, जली हुई जैली में, जो कि आधे घंटे में। मैंने उसके बाद एक पूरी जैली जला के देखी, वो 20 से 25 मिनट जली और उसमें जोत जल रही थी और मेरे गूज़बम्स हो रहे थे। मैं आंखें मसलूं, कभी आंखें धोऊं कि क्या हो रहा है, मैं ड्रीम में हूँ। मैंने अपने बेटे को उठाया, मैंने अपने हस्बैंड को पानी डाल के उठाया, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी, तो उनको उठाया। हमारे उठने के बाद आधे घंटे तक वो जैली जली। गुरु जी ने प्रूव किया कि मैं हूँ, ठीक है, चलो हो गया। अब फिर रिक्वेस्ट स्टार्ट, अब मेरी तबीयत सुधर जाए तो मैं मानूं। 15 दिन बाद मेरी चेकअप था चंडीगढ़ फिर से। जिस सीनियर डॉक्टर से मैं हमेशा मिलना चाहती थी कि वो सीनियर डॉक्टर से मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए, जबकि मेरी बुआ सास चंडीगढ़ में मीडिया में है, तो उनकी काफी अप्रोच है उनकी, तो मेरे को डॉक्टर्स के पास वेट वूट नहीं करनी पड़ती थी। बट जिस सीनियर डॉक्टर से मैं चाहती थी नहीं मिल रही थी पिछले 1.5 साल से। 15 दिन बाद डॉक्टर पास गई हूँ, तो वही डॉक्टर, उसने सारे टेस्ट दोबारा किए, कहती नहीं ऑपरेट की कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं 4 से 5 शहरों में अपनी रिपोर्ट्स भेज चुकी थी, और डॉक्टर्स ने बोला था 2 महीने के अंदर हर हाल में आप ऑपरेट करा लो। मेरे पास ब्लड नहीं है इतना, क्योंकि ऑलरेडी स्टोन के ऑपरेट में इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी वीकनेस थी। सेकंड सर्जरी हो ही नहीं सकती थी, कराती थी तो मरती थी, ना कराती तो मरती थी, क्योंकि 1 महीने तक पेट में ना पाइपें रही थी, तो मैं उठ नहीं पाती थी। तो मैं दूसरी सर्जरी कराने की मेरी हालत ही नहीं थी, तो उसने बोला जरूरत ही नहीं है ऑपरेट कराने की, वो भी हो गया। उसके बाद मैं गुरुजी को, प्यार तो बढ़ने लग गया जब आप ठीक हो गए, आपका विश्वास बढ़ेगा। फिर मैंने सुनती थी कि गुरुजी को चंदन का तिलक करते हैं, तो जब भी मैं मंदिर जाती थी गुरुजी को ना रोज स्वरूप साफ करके तिलक करने लगी। तो तिलक करती थी ना, तो उसमें ना बहुत सुंदर ओम बन जाता था। तो मैं शाम तक, जैसे शाम को हम संध्या करते हैं, तो मैं ना बार बार देखती थी। फिर मेरे पास कोई, हमारी आधी साइड ना रेंट आउट की हुई है, मैं उनको बुलाती थी कि आना आप भी देखना, मुझे ही दिख रहा है कि आपको भी दिख रहा है। तो वो कहती थी मुझे भी दिख रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी ने सुई से बनाया है, कि गीला तिलक लगा के उसके अंदर सुई फेरी हो। इतना ब्यूटीफुल ओम बनता था। तो और विश्वास बढ़ने लगा कि हाँ गुरुजी कृपा करते हैं। फिर धीरे धीरे जो हमें प्रॉब्लम होती थी वो सॉर्ट आउट। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा गुरुजी आज के बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, आज के बाद मुझे किसी चीज का प्रूफ नहीं चाहिए, कि आप जो देंगे मैं वो कबूल करूंगी। अगर आप मुझे दुख देंगे तो मेरे को वो भी कबूल है, क्योंकि मैंने ना बहुत टेस्ट लिए, बहुत अपनी बुद्धि चलाई। कि मैं एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे अकाउंट में नील 15 दिन पड़े उस महीने को बीतने में, और मेरे को मेरे हस्बैंड बोलते हैं इस बार ना अब तू थोड़ा हाथ टाइट करके चलियो। मैंने कहा देखो शॉपिंग इग्नोर हो सकती है, लेकिन सब्जी फ्रूट ये सब तो देखो करना ही पड़ेगा। तो कहते चलो ठीक है। हम, मुझे ना आज तक उनको समझ में आया ना मुझे समझ में आया कि अकाउंट में वो 15 दिन निकालने के पैसे 14,000 कहाँ से आए, और पूरे
ये भी नहीं ज्यादा, जितने चाहिए थे उतने में 15 दिन आराम से निकले। फिर हस्बैंड का भी विश्वास बढ़ने लगा। अब मेरे पे सारे हंसते थे घर में, मेरी इनलॉज फैमिली, मेरी पेरेंटल फैमिली, सारे हंसते थे। मासी सास से बैठ के ताड़ियां मार मार के कि आजकल ये बड़ी गुरु जी के पीछे लगी हुई है। मेरे यार मुझे कुछ मत बोला करो, वो हटते नहीं थे। और कुछ भी बोला, नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफिस जाना, वो बैंक में जॉब करते हैं, तो उनकी एंट्री, कभी कोई एंट्री में बैलेंस का डिफरेंस आ जाना, कभी कोई एंट्री में। अब हस्बैंड परेशान है तो आप सो भी नहीं सकते। फिर मेरे को बोलते थे तू अपने गुरुजी को बोल, ये मेरा काम ठीक हो जाए। मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं, आप भी भाव रख के बात कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट डे उनका जाने से पहले सॉर्ट आउट हो जाता था। तो मैं बोलती थी कि आप मानो, फिर भी वो एक कभी कभी हस्बैंड लोग नहीं समझते। अभी क्या हुआ, हम बैंगलोर आए, मुझे कोई नहीं जानता था, हमें 1 साल ही हुए। 6 महीने पहले 28 फरवरी को घर में एक छोटा सा ऐसे सत्संग रखा था। गुरुजी के साथ छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन फ्लैट को देखते हुए कम संगत में एक सत्संग था। तो उसमें क्या होता है कि हस्बैंड बोलते हैं कि अभी तुम रुक जाओ थोड़ा टाइम, 1-2 महीने बाद सत्संग करा लेना। तो मैंने बोला ठीक है। अब रख लिया सत्संग, इनवाइट बन गया, ग्रुप में भी डाल दिया। अब मन तो था नहीं कि उसको कैंसिल करें, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर हस्बैंड कह रहे हैं तो नहीं करती। मैं बेमन से गुरुजी से भी थोड़ा सा नाराज हुई कि देखना सत्संग रखा हुआ था। 25 को सैटरडे था, 28 का सत्संग था, 25 का सैटरडे था। और सैटरडे को बड़े सत्संग होते हैं यहाँ पे बैंगलोर में। तो उसके ग्रुप में मैं हूँ, बड़े सत्संग के ग्रुप में। तो वो वहां से एक आंटी का अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आता है कि मुझे किसी और आंटी ने आपका नंबर दिया है। वो कहती हैं सोफिया आंटी सेवा बहुत खुश होकर करती हैं, तो क्या आप मेरे घर में चपाती सेवा करोगे? मैंने बोला हाँ जी आंटी, बताओ आप कितनी चपाती करनी? कहते 50 to 60। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसी टाइम नहा के कपड़ा सिर पर लेके चपाती सेवा शुरू करी। हस्बैंड से नाराजगी थी, मैंने कैब बुक करी, अपना सत्संग में गई। अब आते टाइम थोड़ा लेट थी, तो एक अंकल, उनकी मम्मा पापा हमारे घर आते रहते थे रात। तो वो वापसी में मुझे कहते हैं सोफिया आंटी हम आपको मेट्रो तक छोड़ देते हैं। मेट्रो पे नहीं छोड़ा उन्होंने, बातें करते करते कहते हैं हम आपको घर ही छोड़ देते हैं, चाय ना पिलानी पड़े इसलिए हमें बार बार वापस जाने के लिए आप बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, आपका और डायरेक्शन में है, मेरा और डायरेक्शन में है। 6 से 8 सत्संग है, वापसी पे 10 बज गए, आपको घर जाते जाते 11 बज जाएंगे। मैं तो आपके लिए बोल रही हूँ। नहीं हम चाय पियेंगे आपके घर, चलो भाई चलो। नीचे तक नहीं छोड़ेंगे। बेटे का फोन चला गया, अंकल ऊपर तक आना, मम्मा को छोड़ने, मैंने आइसक्रीम मंगवा रखी है। बहाना बनता रहा ना, जैसे गुरु जी प्लान तो सब गुरु जी का था, हमारा तो कुछ था नहीं। अब वो नीचे से जाने वाले थे, अनंत का फोन गया बेटे का, तो वो ऊपर तक आए तो भी बैठ के जो मेरे मंदिर रूम में ना ऐसे गुरु जी के 3 स्वरूप है। अब आंटी को नहीं पता कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया, 28 के सत्संग था। तो वो मुझे बोलते हैं आंटी कि सोफिया इस बार तुम कौन सा स्वरूप लगाओगी दरबार में? 28 को 3 है, तो ये वाला कौन सा लगाओगी? तो मैं आंटी को बोलती हूँ, मैंने कहा आंटी इस बार ना ये वाला स्वरूप लगाने का मन है जो सेंटर में था। तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि ये वाला स्वरूप लगाएंगे, इतने में क्या होता है, उस स्वरूप से ना जैसे ट्रैक्स, उस पे बबल्स बन के ड्रॉप्स बनती हैं, ड्रॉप्स ऐसे नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। पहले 1 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 7 लाइन, फिर वो पूरा स्वरूप। मैं तो बिल्कुल शॉक ऐसे खड़ी हूँ वहां पे कि हो क्या रहा है। आंटी बोलती है सोफिया आंटी आपके घर शायद वर्षा हो रही है। मैं क्या आंटी मेरे घर शायद वर्षा? क्योंकि देखी तो मैंने यूट्यूब पे बहुत बार है, लेकिन मेरे को तो विश्वास ही ना कि मेरे घर शायद वर्षा। और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ स्टक होके, मैं हाथ में फोन है, मुझे ये याद नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को फोन करूं, कि मैं अपनी किसी फ्रेंड को फोन करूं। मैं करूं तो करूं क्या? मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। 10 मिनट के लिए तो मेरे को कुछ याद नहीं कि रोऊं के हंसूं के क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता। उतने में वो जो भैया मुझे छोड़ने आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, उन्होंने एक वीडियो बनाई, बैंगलोर के बड़े ग्रुप में डाल दी कि ये आंटी है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है और ये इनका नंबर है, जिसको भी दर्शन करने आना है आ जाइए। उसके बाद तो मेरे फोन पे फोन स्टार्ट हुए जो आज तक आ रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी, अकेले मन नहीं लगता था, बहुत अच्छा मन लगाया हुआ आपने। आप बैंगलोर नहीं आना चाहती थी, कहाँ लाके बैठा दिया गुरुजी ने, ये वर्डिंग्स थे इनके। हाँ? गुरुजी कहते हैं जाने नहीं देना। तो ऐसा बिठाया फिर फोन आने स्टार्ट हुए, सोफिया आंटी हम आपके घर आना चाहते हैं, तो हम रात को 1:30 बजे पहुंचेंगे, 2:30 बजे पहुंचेंगे, कोई क्योंकि ट्रैवल भी था 12 साढ़े 12 तक, किसी ने 1 बजे देखा सोते सोते। तो अब किसी को नहीं पता था कि वो शायद वर्षा कब तक होगी, सबको लगा आज हो रही है तो आज ही दर्शन कर लें।
रात को अब ये वाले संगत, काफी सारी संगत, पूरी रात पाठ हुआ, सुखमनी साहब का पाठ हुआ, लोग आते रहे, लाइनें ऐसी लगनी स्टार्ट हुई। फिर 26 सुबह रात वाले लोग गए और 26 सुबह नए संगत की लाइन स्टार्ट हो गई, जैसे मंदिर में लग जाती है। 26, 27, 28 का तो सत्संग था घर में। अब बहुत संगत मुझे कहती थी सोफिया आंटी सत्संग ना कैंसिल करना कि आप सोचो शायद वर्षा होगी, पहले ही 2 दिन से सत्संग चल रहा है। मैं क्या नहीं, जो है वो वैसे ही रहेगा। अब 28 को सत्संग, जिसमें कि 40 से 50 लोग इनवाइटेड थे। उस दिन 166 संगत थी घर में, लिफ्ट लॉबी में, बालकनी में, जिसको 50 संगत की टेंशन थी कि 50 संगत अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए। गुरु जी कराने वाले, गुरु जी ने नजारे दिखाए, क्योंकि मेरे बस का तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उन्होंने ही सब कुछ, मतलब कैसे मैं बताऊं कि जो लंगर प्रसाद घर में बनना था, मेरे को किसी कुक का नहीं पता था। उस 3 दिनों में एक बंदा आया, उसने मत्था टेका, अपना फोन भूल गया। कोई भी चीज कोई भूल के जाता था, हम यहाँ रख देते थे कि आएंगे जरूर, फोन के बिना गुजारा नहीं। वो नीचे तक गए, वापस आए, मुझे बोलते हैं आज मेरी ना कहीं पे लंगर सेवा है, तो मुझे जाके लंगर बनाना था, तो मेरे को फोन तो बड़ा जरूरी था। गुरु जी ने इंडिकेट कर दिया लंगर ये बनाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप परसों लंगर बनाएंगे हमारे घर के लिए? तो बोलता हाँ बना दूंगा, मैं बना के ले आऊंगा, आप बताइए क्या क्या नाम है। इस तरीके से गुरु जी ने हर बंदा फूल लेके आने, मैं चुन के लेके आती हूँ गुरु जी के सत्संग के लिए मॉर्निंग जाके। फूल वाले का नंबर किसी संगत ने दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अखंड जो चल रही है 25 से, आप घर लॉक कर नहीं सकते। आपके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप जाके मार्केट में शॉपिंग करो, क्योंकि घर पे इतनी संगत का आना। आप जानती भी नहीं किसी को? फूल लेने तो जाते ही थे ना मार्केट, लेकिन मैं हाँ डेकोरेशन वाले को किसी को नहीं उस टाइम जानती। वही मैं डेकोरेशन का नंबर घर आ गया कि ये बंदे आपका वो कर देंगे, वो भी अरेंज हो गया, हर चीज मैनेज हो गई। अब मेन चीज बोलिए, आप हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? वो मैं बताती हूँ। 1-2 दिन तो हुआ, सब देख के सब रोए, मतलब हमें समझ नहीं आती थी कि जब जिस दिन स्टार्ट हुआ 25 को रूम बंद थे, क्योंकि मैं तो सत्संग से आई थी, अभी तो रूम खोले नहीं थे। कुछ आंटियों ने रूम खोले तो अंदर सब रुक के हो रही है, बच्चों को हमने रूम से बात किया, उन्होंने बाहर जाके एंट्री गेट पे देखा, वहां हो रही थी। तो मतलब हो रही थी, तो हस्बैंड भी बेचारे शॉक थे कि हो क्या रहा है, मुझे ही नहीं कुछ समझ आ रहा था उनको कहाँ से आएगा। अब एक संडे की बात, हस्बैंड तो एंजॉय करते हैं। एक संडे की बात, जितने सब लोग थे ना, सबके साथ वर्षा स्टार्ट हुई। और गुरु जी की ऐसी कृपा थी, गुरु जी को पता था किसी ने यकीन नहीं करना। गुरु जी ने जब शायद वर्षा की घर में 5-7 लोग, ये गुरु जी की मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बात बोली भी, क्योंकि जिसने देखा नहीं, जब मैंने भी देखा, मैंने भी बोला कि गुरु जी जब मैं आंखों से देखूंगी मैं तब बोलूंगी। आप करते हो कृपा, ये बात सच है, बट जब मैं आंखों से देखूंगी। कहने के बाद भी चैलेंज कर रही थी। कहने के बाद अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ कुछ चैलेंज नहीं करूंगी। हाँ वो भी बात ठीक कह रहे हो। आपको हम लोग मेट्रो से कहीं मार्केट से आए थे, तो किसी के घर लखनऊ में हमने फूटते हुए देखी थी लाइव वीडियो कॉल पे। तो देख के मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा गुरु जी आप ऐसे भी कृपा करते हो, खुशी में आंसू आ रहे हैं। तो घर पे आके कहते हैं गुरु जी जब मैं आंखों के सामने किसी के घर देख लूंगी ना, तब मानूंगी कि आप शायद वर्षा करते हो। ये मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास ही करो या ऐसे करो, मैंने कहा जब मैं किसी ऐसे कहा, जब मैं किसी के घर आंखों से देखूंगी ना, तब मैं मानूंगी आप शायद वर्षा करते हो। तो सोच समझ के मांगो। गुरु जी ने नजारे दिखाए, मुझे कहते थे। और जब मैं बहुत थक जाती थी ना, संगत का कंटिन्यू आना जाना होता था, तो मैं ऐसे बैठती थी ऐसे गुरु जी के सामने, तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे स्माइल से कह रहे हैं 10 और चाहिए माइंड में ये लगता था, जैसे मजा लेते हैं छुट्टी में गुरु जी बहुत लेते हैं, तो मुझे पता है। ऐसे जैसे कोई पूछ रहे कि 10 और चाहिए संगत, तो मैं कहती थी कराने वाले तो आप ही कराई जाओ, मैं ऐसे नहीं कहती थी, मैं थक गई, मैं कहती थी मुझे कराना तो आपने ये कराई, तो लाश भी आप रखोगे, संगत भी आप रखोगे, कराओगे भी आप, करना तो आपने ही है, मैं तो नाचूंगी जैसे आप नचाओगे। मैंने देखा था भैया